गाइस आज की इस वीडियो में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की डेट में ये 8% डाउन में क्लोज किया है। ना केवल इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक हैं सभी में सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, जैसा कि आप सभी को पता है। 13 मार्च 2024 याद रहेगा, बिकॉज पोर्टफोलियो रेड 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 हम लोगों को नजर आया और काफी सारे इन्वेस्टर हैं जो काफी डरे हुए हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को लेके, बिकॉज यहां पर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था जहां से ये जो है उसको ब्रेक कर चुका है। अब चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, कंप्लीट चीजों को, जिससे कि कंप्लीट पिक्चर आप लोगों के सामने आए। यदि हम लोग इसके रीसेंट हाई से इसको देखने लगे तो रीसेंट हाई से ये कितना डाउन गया है? रीसेंट हाई से ये अभी 23% के आसपास डाउन है। अब यहां पर मैं किस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जहां से चीजें आप लोगों की क्लियर हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को बना के बैठे थे जहां पर मैंने आप लोगों से क्लियर किया था कि यदि ये ब्रेक होता है तो एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को डेफिनेटली दिखाई दे सकता है, और जैसे ही ब्रेक होता है उसके नीचे रीसेंट हम लोगों को एक सपोर्ट दिखाई देगी, जो कि सपोर्ट थी हमारी समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास 162, 163, 165 के आसपास, जो ब्रेक हो चुकी है। अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। ऑलरेडी हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, जिसको यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली वो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन ये किस सिनेरियो में और किस सिचुएशन में ब्रेक हुई है उसको समझना बेहद जरूरी है। यहां पर गाइस यदि आज की डेट की बात करें, स्मॉल कैप और मिड कैप सभी स्टॉक में पिटाई हुई है और पूरे के पूरे मार्केट का सेंटीमेंट गड़बड़ है। यदि ऐसे पैनिक सिचुएशन में कोई भी लेवल हमारा ब्रेक होता है, इमीडिएटली वहां पर उस लेवल को ब्रेक नहीं माना जाता है, बिकॉज वो एक पैनिक सिचुएशन की वजह से ब्रेक हुआ है। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, आज के मार्केट में कोई भी स्टॉक अछूता नहीं रहा है जो कि ना टूटा हो, चाहे वह अच्छा स्टॉक हो या फिर बुरा स्टॉक हो। यही एक कारण है, जब पैनिक सिचुएशन सेंटीमेंट गड़बड़ होते हैं मार्केट के, तो वहां पर अच्छे स्टॉक भी सस्ते वैल्यूएशन पर नजर आते हैं, और जो खराब कंपनियां होती हैं जो नीचे जाती हैं वो नीचे ही रह जाती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो नीचे जाने के बाद में दोबारा से कुछ दिनों के बाद में हम लोगों को ऊपर नजर आती है। तो अब अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की डेफिनेशन क्या है? हम लोगों को उसके फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा। तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की यदि हम लोग बात करें, ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर काफी वीडियोस बना चुके हैं और इसके डिटेल्स में हम लोगों ने इसको समझा है। राइट इशू लेकर आया, अगेन इसने फंड रेज किया, कहीं ना कहीं अपनी लोन को बढ़ाना चाह रहा है, ज्यादा आगे लोन देना चाह रहा है, एनबीएफसी कंपनी है, वहां से ज्यादा प्रॉफिट आने के काफी चांसेस हम लोगों को यहां पे नजर आ रहे हैं कि कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। लेकिन चार्ट के ऊपर लेवल क्या दिखा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर एक चीज हम लोगों को क्या क्लियर हुआ था कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को यहां पर ये पैटर्न में चल रहा था, इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया और यहां पर एक ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो क्रिएट किया कि इमीडिएटली ब्रेकआउट एक अच्छे लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ में दिया, और उस दिन भी यदि देखेंगे 9.67% की तेजी नजर आई। देन यहां से नीचे आया और अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इसने इस लेवल को क्रॉस किया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस स्टॉक का नेचर है कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि स्टॉक अपने जो रिसेंट हाई से 23% डाउन है, और ये 1 डेज में 9%, 8% की मोमेंटम आराम से दे देता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। तो यहां पर अभी इस सिनेरियो में हम लोग यदि देखने लगे कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर निकल के आता है, यदि हम लोग यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट देखने लगे तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड हल्का सा सपोर्ट हम लोगों को इस लेवल के आसपास नजर आता है, जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेक किया, अगेन सपोर्ट सपोर्ट, यहां पर ब्रेक करके अगेन ऊपर गया। उसके अलावा जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो काफी नीचे नजर आ रहा है, जो कि हम लोगों को इस लेवल के आसपास नजर आ रहा है। यदि हम लोग इसको प्रतिशत में काउंट करने लगे कि यहां से कितना प्रतिशत डाउन हम लोगों को नजर आ रहा है, तो यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर जो फर्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 4% के आसपास है, और यदि हम लोग मेजर सपोर्ट की बात करें वो लगभग 14% डाउन नजर आ रहा है, जो कि एक काफी बड़ा स्पेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ है और इसने रीसेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया है और नीचे क्लोजिंग भी दी है। तो अभी थोड़ा सा हम लोगों को सेंटिमेंट देखते हैं, कल मार्केट का सेंटिमेंट किस प्रकार बिहेवियर करता है, स्टॉक प्राइस क्या ये करेक्शन है, वो एक डरावना या ड्रामा दिखाई देता है कहीं ना कहीं, बिकॉज रीजन क्या है, सारा का सारा मार्केट जिस तरीके से जो है नीचे स्मॉल कैप मिड कैप की पिटाई हुई है, कहीं ना कहीं इमीडिएटली तो ये सस्टेन नहीं करेगा।
रहेगा, लेकिन कुछ टाइम यदि यहाँ होल्ड करता है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर को क्विट करने के बाद में, बाहर करने के बाद में ये ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो उस चीज के ऊपर हम लोगों को पैनी नजर बना के रखना पड़ेगा। बाकी हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट, उसके बाद में हम लोगों को ये 153 का सपोर्ट नजर आता है और उसके बाद में हम लोगों को 135 के आसपास मेजर सपोर्ट नजर आता है, जिसके चांसेस अभी फिलहाल के सिचुएशन में हम लोगों को कम नजर आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां से काफी डरावना माहौल आप लोगों को डेफिनेटली लग रहा होगा कि मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और एक काफी अच्छा पैनिक सेलिंग भी हम लोगों को दिखाई दिया है। तो पैनिक सेलिंग यदि अकेले स्टॉक में आता तो हम लोग मान सकते थे पूरे के पूरे इंडेक्स में या पूरा मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर फॉल कर रहा है और वहां पर यदि हमारा स्टॉक भी उसके साथ में फॉल करे तो इसमें कोई डरने वाली विशेष बात नहीं है, बिकॉज वहां पर मार्केट के साथ में अच्छे से अच्छे स्टॉक जो है कहीं ना कहीं फॉल करते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इन चीजों को भी समझना होता है टेक्निकल के साथ साथ में कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी क्या चल रहा है, उसके बिहाफ पर हम लोगों को डिसीजन लेना होता है। सो आई होप आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे, बिकॉज आप लोग थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप लोग चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कंपनी को समझ के हम लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो थोड़ा सा हम लोगों को उसको समय देना, पैसेंस पूर्वक देखना, वो चीजें डेफिनेटली हम लोगों को देखना होती है। सो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी यदि हम लोग ऊपर के टारगेट की ऑलरेडी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, यदि हम लोग अगेन देखने लगे तो यहां पर हमारा एक कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस नजर आता है, जो कि हमारा टॉप लेवल का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड इस लेवल का रेजिस्टेंस नजर आता है और यहां पर हमारा एक पूरा का पूरा कप विथ हैंडल पैटर्न बनते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा इसको कप कंसीडर्ड कर सकते हैं। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो ये पूरा का पूरा कप है एंड यहां पर यदि ये अगेन जाता है तो ये हैंडल बनते हुए नजर आएगा और इसके बिहाफ पर यदि हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट की बात करने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल के आता है वो समवेयर अराउंड 300 के आसपास जो है इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आता है। यदि हम लोग यहां पर ऊपर इसको प्लॉट करने लगे तो इसका 320 के आसपास हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है और ये इसकी समवेयर अराउंड इसके आसपास इसकी बुक वैल्यू भी नजर आती है। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। बुक वैल्यू पर हम लोग इसको बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, या फिर टेक्निकल टारगेट के बिहाफ पर बुक कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टिंग है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में, जहां के लिए मैं इसको पर्सनली होल्ड किया हुआ हूं, पर्सनली नजर रखा हुआ हूं। तो आपके साथ में अपना व्यू शेयर करते रहता हूं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी सोच समझकर कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लीजिएगा। यहां पर डेफिनेटली रिस्क होती है। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।